हाय दिस इज प्रभात रंजन हियर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आर पीवाईक्यूज स्टिल रेलेवेंट। तो यार बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं भैया पीवाईक्यूज इतनी ओल्ड फैशन्ड चीज़ है, इतने सालों से चलती आ रही है, क्या मार्केट में इससे बढ़िया कुछ नहीं आई? अभी तक कुछ तो आ ही चुका होगा। इतने सारे कंपनीज है, इतने सारे कोचिंग है, इतने सारे लोग तैयारी करवा रहे हैं, कुछ तो पीवाईक्यू से बढ़िया आया होगा। किसी कोचिंग का डीपीपी उससे अच्छा होगा, कोई बुक बेटर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा होगा। बात तुम्हारी सही है, लेकिन क्या एक और सही कहावत तुमने सुनी है? ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ये ओल्ड इज गोल्ड वाला फैक्ट इस बात के लिए। देखो, सोना जितने साल तुमने पहले खरीदा ना, धीरे धीरे समय के साथ उसका रेट, उसका वैल्यू और बढ़ते चला जाता है। सेम केस है पीवाईक्यू के साथ। पीवाईक्यू जितने साल ये और बीतते जाएगा ना, तो पीवाईक्यू जो पुराना था और पुराना होते जाएगा, और कलेक्शंस ढेर सारे बढ़ते जाएंगे तुम्हारे पास, और पीवाईक्यू का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। होता क्या है देखो, जेईई मेंस को चाहिए क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? अब जेईई मेंस एनटीए करवाए, सीबीएसई करवाए, चाहे कोई भी बोर्ड करवाए, उन्हें चाहिए क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस बनाने इन्हीं 90 चैप्टर्स में से। अब टॉपिक्स लिमिटेड है, चैप्टर्स लिमिटेड है, तो भैया क्वेश्चन बनाए कहाँ से? तो क्या होता है, जब जेईई मेंस नया नया आया होगा, पहले AIEEE हुआ करता था, जब ये नया नया होगा तब तो उस समय कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए, तब जो मन है वो क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या, ऑलमोस्ट हर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और फिर नया क्वेश्चन बनाने का उन पर भी प्रेशर होता है। तो अब क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन उनके पास ख़त्म हो गए हैं। टॉपिक्स लिमिटेड है, चैप्टर्स लिमिटेड है, तो कितने नए क्वेश्चंस बनेंगे? तो अभी का टाइम ऐसा आ गया है कि 80% क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे हैं पीछे वाले ईयर्स के। और आगे आने वाले कुछ समय में ये होगा कि अभी भी जो 10% न्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, तो न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कितने ही बनेंगे? अभी भी न्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर आगे के 3-4 साल न्यू क्वेश्चंस बनते रहेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे न्यू क्वेश्चन कम होते रहेगा, और बिल्कुल समय ऐसा आ जाएगा कि 100% क्वेश्चंस रिपीट होंगे। क्योंकि यार कितने ही नए क्वेश्चंस बना लोगे तुम? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो जेईई मेंस चाहे वो एनटीए करवाए या सीबीएसई करवाए, कितने ही नए क्वेश्चंस लेकर के आ जाएंगे। शुरू में पहले बहुत सारे नए क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन फिर इनका स्टॉक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और अब समय ऐसा आ गया है कि इनसे नए क्वेश्चंस बनते ही नहीं हैं। नए क्वेश्चंस के नाम पे क्या कर देंगे, तो वही पुराने क्वेश्चन उठाएंगे, अब उसमें दो चीज़ कर देंगे, या तो न्यूमेरिकल डेटा चेंज कर देंगे या 2-3 क्वेश्चन को मिक्स कर देंगे। अब यही तो हो रहा है कि जब 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर देते हैं तो बच्चे बोलते हैं भैया ये एडवांस का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, मेंस में एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। यही हो रहा है भाई, कोई एडवांस का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तुमसे, मेंस के ही क्वेश्चन बना रहे हो, लेकिन 2-3 मेंस के क्वेश्चन को मिक्सअप करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है। लेकिन अगर वही तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे होगे, तो सपोज करो कि 2-3 क्वेश्चन को मिक्सअप करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है, लेकिन वो दोनों तीनों क्वेश्चन तो तुमने बना रखा है ना, फिर किस बात की डर है? देखो, पीवाईक्यू का फैशन गया, ऐसा मैंने कहा नहीं, तुमने सुना नहीं, तो फिर ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? मतलब समझ रहा हूँ भाई, पीवाईक्यू ठीक है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन जब मैं किसी बच्चे से बात करूँ तो यार बोला जाता है कि डीपीपी भैया कोचिंग इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोवाइड करते, तो फिर पीवाईक्यू क्यों लगाऊं? यही बच्चे बाद में पूछते हैं कि भैया डीपीपी बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम बहुत कम है, अब कहाँ से करूं मैं, तो क्या पीवाईक्यू कर लूं? तो ये जो तुम देर सवेर जागते हो, आँख पहले नहीं खोल सकते, मेरे जैसे जो गाइडेंस देने वाले मेंटर्स जो होते हैं, ये तुम्हें हमेशा से शुरू से कहते हैं कि भैया यार पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, लेकिन नहीं, हमने तो कोचिंग को लाखों लाख रुपया दे रखा है, तो उनकी डीपीपीज को हम कैसे वेस्ट करें? यही बात है ना। बोलते हो कि भैया हमारा कोचिंग 2-3 लाख रुपया हमसे ले चुका है, तो एक एक पैसा तो निचोड़ना जरूरी है, तो इतने मोटे मोटे बुक्स जो देते हैं, वो ढेर सारे डीपीपीज देते हैं, तो उन्हें हम कैसे मिस कर दें? हमारा पैसा तो डूब जाएगा। देख लो, तुम्हें पैसा डुबाना है या लाइफ डुबाना है? एनसीईआरटी पतली बुक है तो नहीं, वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मोटे मोटे बुक्स। दिखाने में अच्छा लगता है, पैसा वसूल होता है। पीवाईक्यू थोड़े से होते हैं, नहीं वो थोड़ी लगाएंगे, ढेर सारे डीपीपीज लगाएंगे, पता तो चले आईआईटी की प्रिपरेशन हो रही है। तो यार इन सारे मोह माया से बाहर निकलो और पीवाईक्यू के साथ स्टिक करो।
अगर 2 साल जम करके PYQ भी लगाते हो ना, तो इतना टाइम होगा तुम्हारे पास कि एक ही PYQ को तुम 5 बार रिपीट कर सकते हो। यानी कि अगर तुम 5 बार रिपीट कर लेते हो तो जेईई मेंस 3 घंटे का पेपर तुम आराम से 1.5 से 2 घंटे में कवर कर सकते हो। बिलीव नहीं होता तो करके देखो यार, करके देखो तो पता चलेगा। बस इतनी सी थी कहानी। अब आगे की कहानी तुम्हारी थोड़ी सी है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ मन की बातें, कुछ दिल की बातें कुछ लिख करके बतानी हो तो यार कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खाली पड़ा है। जाओ, लिखो, टाइप करो और बताओ मुझे अपने दिल की बातें। अगर कोई वीडियो डिमांडेड हो, कुछ चाहिए कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे तभी तो मुझे पता चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड एंजॉय योर जर्नी।